हेलो एवरीवन। तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 11 का, जहां पे हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बना दिया था 1 से लेके 8 क्वेश्चन तक। अब इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके, आइए समझते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दोगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास क्या दिया है उसके हम बात करते हैं। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके चलिए, तो अपने पास अगर मैं यहां पे बात करूं तो 9 क्वेश्चन में दिया है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। स्फीयर की बात की जा रही है, तो हम पहले फिगर बना लेते हैं स्फीयर। देखो एग्जाम में आपको क्या करना है, स्फीयर बनाना ही बनाना है, मतलब कंपलसरी एक तरीके से कि फिगर तो ड्रॉ करना ही करना है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मेंशन है 14 सेंटीमीटर। हमारे पास जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है कि फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम सी ए से फाइंड करना है, इसका हमें फाइंड करना है सी ए से। उससे पहले हमारे पास रेडियस क्या दिया, हमारे पास रेडियस दिया 14 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस दिया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो सी एस ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास सी एस ए। सी एस ए का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। देखो अगर मैं यहाँ पे इसका टी एस ए बोलूं या सी एस ए बोलूं, बात दोनों में एक ही रहेगी। ठीक है ना, सो डोंट कंफ्यूज। यहाँ पे क्या है, ऑलवेज सी एस ए का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, याद रखना। तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 एज इट इज लिखेंगे इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ये इस वजह से हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कोई भी पाई की कीमत मेंशन नहीं है। अगर मेंशन है तो हमें वही कीमत यहाँ पे रखनी है, याद रखना। अब हमारे पास इंटू रेडियस की वैल्यू क्या हमारे पास थी, रेडियस की वैल्यू थी हमारे पास 14, तो 14 इंटू में 14। अब 7 1 7, 7 2 14 इक्वल टू बच्ची क्या हमारे पास 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू में 14। अब सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू बची है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं कैंसिल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। चलो करते हैं। सो 22 4 जो होता है हमारे पास 88 इंटू यहाँ पे देखो 14 2 कितना हमारे पास 28 हो जाएगा, 28 इक्वल टू। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 8 जा 28 8 जा करना ना हमें, तो लगभग 56 112 नंबर बड़ा हो जाएगा हमारे पास। चलो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन टाइम डायरेक्ट कर लेते हैं। सो 8 8 जा 64, कैरी 6 आ जाएगा, 8 2 जा 16 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 22 28 8 जा 2 2 4 आया। देन इससे अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 4 6 4 2, मतलब 2 4 6 4। चेक कर लेते हैं, हमारे पास 2 4 6 4 हमारा आंसर बनेगा। 2 4 6 4 एग्जैक्ट सेम नंबर है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 2 4 6 4। अब यहाँ पे क्या हमारे पास था, एरिया था हमारे पास। तो एरिया में मैंने बताया था ऑलवेज अगर मीटर में वैल्यू तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर वैल्यू तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया था, सेंटीमीटर दिया था, मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा कि किस प्रकार से इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सो देन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। कौन है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। कौन है व्हाट्सएप, ओके चलिए। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा क्या गया है, द डायमीटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ये स्फीयर है, इसलिए स्फीयर हमें हटाना पड़ेगा, हमें हेमिस्फीयर बनाना पड़ेगा। और हेमिस्फीयर कुछ इस टाइप में होता है, आप देख सकते हो ये हमारा हेमिस्फीयर है। ओके, हेमिस्फीयर। अगेन पढ़ते क्वेश्चन को, द डायमीटर ऑफ द मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो डायमीटर दिया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे क्या लिखा देखते हैं। सो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब हमें टी एस ए फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई
आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो अगर आपको ना फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं रहते ना तो आप कमेंट कर दीजिए फॉर्मूला, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये आपको 10th में भी जाके काम आने वाला है। आप अगर बेसिक लेते हो तो आपको 6 मार्क्स का चैप्टर देखने को मिलेगा इस फॉर्मूले के बेस पर, और अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो स्टैंडर्ड तो वहां पे आपको 8 मार्क्स का चैप्टर में देखने को मिलता है। तो वैसे बहुत ईजी, आप देख पा रहे हो कि मैं सिर्फ मेरा फॉर्मूला रख रहा हूँ, कीमत रख रहा हूँ, कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ और हमारा आंसर तुरंत आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फॉर्मूला लिख देना कमेंट के अंदर, जिससे क्या होगा मैं फॉर्मूले के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको गाइड करूंगा कि फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, ठीक है ना, हर एक फिगर से, वो भी लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको। चले, तो आई होप 3πr² कैसा है वो आपको क्लियर हो गया हो। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे। देखो अपने पास टोटल हेमिस्फीयर था वो कितना था 4πr², जस्ट मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें 4πr²। अब ये आधा हो गया तो आधे में क्या हो गया बस 2πr² हो गया, हाफ का क्या होगा 2πr²। बट यहाँ पे क्या है ये आधा हुआ ना, तो आधे के अंदर हमें एक और सर्कल देखने को मिल गया था, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है πr² होता है। तो 2πr² नीचे था, एक ऊपर था, तो कुल मिला के कितना हो गया 3πr², जो कि हमने वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। आप कमेंट जरूर कर देना अगर आपको फॉर्मूला सीखना है या फिर समझना है उसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 को ही। तो हमें टीएसए फाइंड करना था, तो टीएसए का फॉर्मूला रख दिया, कीमत रखते हैं। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास है, दिया है हमारे पास, कुछ नहीं दिया, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पे इन्हें कैंसिल कर लेते हैं हम, चल इक्वल टू 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 टाइम हमारे पास 22 कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा है तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 11 इंटू 7 और डिवाइड बाय 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 3 33 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 7 3 21 कैरी 2, 7 3 21 और 2 कितना हो जाएगा 21 और 2 23 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, देखो हमारे पास अपन में वैल्यू तो है ही नहीं, आप हाफ कर दो सीधा, सबसे बेस्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर अगेन 2 1 जा 2, कितना बचा हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 इधर दे दो, 2 5 जा 10 पॉइंट। अब कितना बचा हमारे पास 10, मतलब 1 बचा, फिर से 2 5 जा 10 हो जाएगा, मतलब 115.5 सेंटीमीटर में सवाल था, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर सकते हो आप, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ओके 115.5 हमारा आंसर होगा, ओके। अब देख रहे हो एग्जैक्ट हमारा सेम आंसर निकल रहा है, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है, पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला कौन से फिगर पे लगाना है, फिगर कैसा बनना चाहिए, वो सारी चीजें तरीके से, ठीक है। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप इन चैप्टरों पर ध्यान दे पाओगे, ठीक है ना। मुझे पता है कि ये चैप्टर ना आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग सकते हैं या फिर हार्ड लगते भी होंगे, क्योंकि अक्सर मेरी क्लास के बच्चे भी बोलते हैं कि सर ये बहुत चैप्टर समझ में नहीं आता, से समझ में इसलिए नहीं आता क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनका फॉर्मूला क्लियर नहीं है, उनके स्टेप्स क्लियर नहीं इस वजह से, ठीक है। तो उनके तो मैं क्लियर करा ही दूंगा, वो मेरे साथ पढ़ते हैं, तो अगर आप लोग को भी क्लियर करना है तो कमेंट जरूर करना। चलो सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 के अंदर क्या बोला आप सबसे पहले समझ लेते हैं, जस्ट वेट, रेड कर लेते हैं, रेड, ओके। सो 11 में दिया है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या स्फीयर दिया है, हाथ से बना लेते चलो, ये हमारे पास क्या है कि स्फीयर दिया है और इसका जो रेडियस है, रेडियस वो हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस दिया है, मैं आप लिख देता हूँ रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग गोल्ड ऑन इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ 150 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें क्या करना है, इस स्फीयर के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करनी है, एक मतलब बोल सकते हो हमारे पास सोने की परत चढ़ानी है, तो बताना है कि एग्जैक्टली इसमें टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। जहां पे हमें बताया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम प्लेटिंग करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग मतलब सोने की परत चढ़ाते हैं ना, तो उसका चार्ज 150 रुपए आता है। तो बताना है कि कुल इस पे मतलब चढ़ाने का चार्ज कितना आएगा वो बताना है। तो कुल तो हम तभी निकाल पाएंगे जब इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, जब इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो हम पहले एरिया निकालने पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। और एरिया का फॉर्मूला क्या हमारे पास, आप लिखोगे सी एस से इक्वल टू, मतलब कर्व सरफेस एरिया टोटल आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 4πr², ठीक है ना। हमें यहाँ पे फाइंड करनी कॉस्ट,
कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। अब इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू है नहीं है तो 22/7 इंटू रेडियस क्या दिया हमारे पास, तो 3.5 है, 3.5 इंटू में 3.5। हम पहले पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, तो पॉइंट आएगा अपन में 100, मतलब 10 आएगा, पॉइंट आएगा अपन में 10 आ जाएगा। अब देखो 7 1 7, 7 5 जा 35, देन 5 1 5, 5 2 जा, ये 2 से 11 टाइम में हमारे पास 22 कैंसिल हो जाएगा। अभी भी अब एक काम करता हूँ मैं, है ना, और ज्यादा कैंसिल नहीं करता हूँ, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सवाल में कैंसिल कैसे क्या किया वो सारी चीजें। तो मैं एक स्टेप नीचे ले लेता हूँ, देन उसको अगेन कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बचा क्या हमारे पास 4 इंटू 11/1 इंटू ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो सिर्फ 35/10 ये बचा खाली हमारे पास। अब ये भी कैंसिल हो रहा है, कैसे देखो, 5 2 10, 5 7 35, 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू बचा क्या 2 इंटू 11 इंटू 7 इक्वल टू 2 से 11 क्या करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 22 इंटू में 7। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 और 1 हो जाएगा 15, 154 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। प्रॉपर आंसर नहीं है, कॉस्ट नहीं निकला, ये हमारे पास सिर्फ टीएसए नहीं, मतलब बोल सकते सीएसए की वैल्यू आई है सिर्फ हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या निकला, ये निकला है सरफेस एरिया निकला है, सिर्फ एरिया। अब हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज क्या है स्पेस थोड़ी मिल जाएगी इस वजह से। ओके, अब निकालना है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ गोल्ड प्लेटिंग, ठीक है ना, कि कितने का वो हमारे पास हो रहा है। तो हमारे पास क्या जो एरिया है ना, वो एरिया से हम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। एरिया है हमारे पास 154 इंटू में क्या हमारे पास वैल्यू दी गई है 150 दी गई ना, 150, तो 150 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या करेंगे, जीरो एज इट इज ले लेते हैं। अब 15 4 जा 60, जीरो ले लिया, कैरी कितना है 6, तो 6 इधर रख दिया। अब 15 5 जा 15 5 कितना होगा 75, हाँ 15 5 जा 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा 81, 81 कैरी 8 आ गया। और 15 1 जा 15, 15 और 8, 15 और 8 23 हो जाएगा, 23। अब हमारे पास क्या ना एज इट, ये हमारे पास क्या, हम इंडियन वैल्यू में मतलब बात कर रहे हैं, तो इंडियन वैल्यू में क्या होता है 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, कॉमा, तो ये हमारे पास हो जाएगा रुपीज, मतलब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 23,100 रुपए की। अब देख सकते हो 23,100 रुपए की हमारी कॉस्ट है, ठीक है ना। ये जो सर्कल है या फिर ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर पूरी सोने की परत चढ़ाने के लिए हमारे पास कुल लागत आएगी 23,100 रुपए की। ओके, सो आई होप ये जो क्वेश्चन वो आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से मैंने इसे सॉल्व किया, ठीक है ना। चलिए, सो देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, रफ कर लेते हैं हम इसे। मेरा मन, चले 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो हम कौन बनाते हैं, ये कौन है हमारे पास। अब यहाँ पे बोला स्लैंट हाइट हमारे पास दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट है 10, ठीक है ना। अब लिखा है एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हमारे पास जो बेस रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर दी है, 7 सेंटीमीटर। तो अब आगे बोला हमारे पास क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के अंदर नीचे वाला सर्कल नहीं आएगा। आप देखते हो ना, आप जो हैप्पी बर्थडे में कैप यूज करते हो तो उस कैप के नीचे क्या होता है सर्कल आता है, बट यहाँ पे सीएसए बोला, तो सीएसए के अंदर हमारे पास क्या होता है ना, ये जो स्लैंट वाला हिस्सा है ना, ये हमारे पास ये जो कैंप, ये टापू टाइप का जो हिस्सा है सिर्फ वही आता है सिर्फ सीएसए में, ठीक है, तो याद रखना। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या हमें दिया है, हमें दिया है एक तो स्लैंट हाइट मतलब एल दिया है, एल दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब निकालना हमें क्या सीएसए, हमें निकाला सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या दिया हमारे पास, रेडियस, तो रेडियस दिया हमारे पास 7 इंटू स्लैंट हाइट कितनी दी है, तो 10 दी है, सीधा 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, तो 22 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर
220 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। ओके, सो आई होप ये भी आ गया हो, ये तो आसान ही था। चलिए, सो देन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 चलिए रफ कर लेते पहले हम। ओके, और हाँ, अगर वीडियो में कोई कमी दिख रही है ना आपको, जैसे टॉपिक तो मैं आपको क्लियर बता ही रहा हूँ, जैसे डार्कनेस ज़्यादा दिख रहा है या फिर मेरा फेस नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं थोड़ा उसको भी क्या करेक्शन में लेके आऊँ इस वजह से, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हमारे पास, सरफेस एरिया हमारे पास दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें रेडियस फाइंड करना है, बहुत ही आसान है रेडियस फाइंड करना, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो देखो अपने पास सबसे पहले जो फिगर है ना, फिगर कैसे, स्फीयर है, और स्फीयर के अंदर हमारे पास CSA और TSA नहीं आता, मतलब CSA आता है, TSA नहीं आता, ठीक है ना। TSA और CSA दोनों एक ही होता है, इसलिए उसे अलग अलग नहीं बोलते, CSA ही होता है सिर्फ अकेला, ठीक है, याद रखना CSA। तो हमारे पास CSA लिख लेते हैं, CSA कर्व सरफेस एरिया, आप डायरेक्ट सरफेस एरिया बोलोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो 4πr²। अब हमारे पास के जो CSA है ना, CSA वो तो गिवन ही है, कितना गिवन है 154 गिवन है हमारे पास, 154। तो हम क्या करेंगे, अपने पास 4πr² इक्वल टू, इसके बराबर हम लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम बाद में लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी ना वो रेडियस होगी तो सिर्फ सेंटीमीटर में होगी, ठीक है ना, याद रखना। चलो, और सेंटीमीटर डाल दोगे तो भी चलेगा, चलो डाल देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो कीमत रखते हैं, तो 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, गिवन है, नहीं गिवन, मतलब 22/7 होगी, तो 22/7 इंटू, अब रेडियस क्या है हमारे पास, भैया रेडियस ही तो निकालनी है, क्वेश्चन दिया ही क्यों है, रेडियस निकालनी, तो रेडियस हमारे पास एज इट इज हो जाएगा r² इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सारा का सारा हमारे पास वैल्यू में जो दिया था हमने वही रखा है खाली, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास जो r के मल्टीप्लाई में है, जो r के या फिर r² के मल्टीपल में है ना, वो संख्या चली जाएगी इसी तरह डिवाइड में। आपने रूल सीखा हो ना कि जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, बस वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो लिखेंगे r² इक्वल टू, डिवाइड में क्या 7 है, तो 154 इंटू में 7, सेंटीमीटर में अलग रखता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये अलग कर दिया मैंने, अपॉन में। अब देखो ये मल्टीप्लाई में क्या है, 22 और 4 है, तो इसको हम ले लेंगे डिवाइड में, तो 22 इंटू में 4। अब इसे कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल कैसे करोगे, देखो अपने पास, जस्ट वेट, इसको थोड़ा मस्त तरीके से करते हैं। ओके, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, अब 4 इधर चला जाएगा, सो 11 4 जा 44, 2 से ये 14 को मैं 7 टाइम में कैंसिल कर देता हूँ, तो अपने पास क्या बचा, r² इक्वल टू 7 से 7 करेंगे तो 49, और अपन में बचा सिर्फ 4, स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हुआ, r बराबर रूट में 49/4 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, r इक्वल टू 49 का रूट क्या होता है 7, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, देन इसको डिवाइड करोगे तो r की वैल्यू मिलेगी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो ये हमारे पास जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर निकलेगी। सो आई होप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जो भी कैलकुलेशन है वो आपको क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार से मैंने इसे फाइंड किया, ठीक है। चलिए, सो देन हम रफ करते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है उसे समझ लेते हैं। 14 में हमारे पास लिखा है द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। हमारे पास कोन है इस बार, कोन, ये जो कोन की हाइट है हमारे पास, ये हाइट ये दिया कितना 15 सेंटीमीटर। याद रखना स्लैंट हाइट ये होती है जो क्रॉस में है, और जो सीधी है ना बीच में, मतलब बोल सकते हो हमारे पास दोनों हमारे पास टापों के बिटवीन है, वो हमारे पास हाइट होती है। स्लैंट हाइट और हाइट दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना। तो हमारे पास क्या दिया है, कोन की जो हाइट दी है वो 15 सेंटीमीटर है, हाइट दी है 15 सेंटीमीटर। आगे लिखा है यहाँ पे इफ इट्स वॉल्यूम इज
15-17 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या वॉल्यूम दिया है, दिख रहा है ना आपको? ओके, दिख रहा होगा। यहाँ वॉल्यूम दिया हमारे पास, कितना दिया है? 15-17 सेंटीमीटर क्यूब। आगे लिखा है हमारे पास कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस का रेडियस फाइंड करना है, ये रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, हमें रेडियस फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ और काम पूरा करो। तो देखो हमारे पास क्या दिया, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, अब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है और वॉल्यूम हमारे पास पहले से गिवन है, तो हम लिखेंगे 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो भी कीमत दी है उसे हम मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, देखो यहाँ देखो ऑलरेडी दिया है 3.14 रखना है। याद रखना, अगर आपने गलती से भी 22/7 रख दिया मतलब आपका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आपकी जो वैल्यू है ना वो आपकी फिक्स नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगी, मतलब बोल सकते हो हमारे पास अप डाउन आएगी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से वैल्यू तो वही आएगी लेकिन थोड़ा डिफरेंस आएगी, डिफरेंट बोले तो। इनटू अब रेडियस क्या है भैया, वही तो फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे। इनटू अब एच क्या दिया है, हाइट दी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ अगेन, हमारे पास जो भी चीज मल्टीप्लाई में है उसे हम डिवाइड में ले लेते हैं और जो डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। लेकिन ये 3 से 15 को हम पहले काट देते हैं 5 टाइम में। तो अपने पास बचा क्या, हमारे पास अपने पास सिर्फ बचा कुछ वैल्यू। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो बची उसे लिख लेते हैं। तो 3.14 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर से ये क्यूब काट देते हैं, मतलब ये स्क्वायर बचेगा, खाली स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास क्या रहेगा यहाँ पे 3.14 और 5, तो 5 से भी कैंसिल कर देते हैं। 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 2 एंड 5 4 जा 20, तो 314 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 3.14 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ इतनी वैल्यू बची है हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, अपन में 100 ले लेते हैं। ये 314 से 314 को सीधा 1 टाइम उड़ा देते हैं। ठीक है, तो बची क्या हमारे पास वैल्यू बची हमारे पास आर स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपन में 1 लेके 1 का आर स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर ही आएगा इक्वल टू 100 का 1 से करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आर स्क्वायर मतलब ये जो आर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इक्वल को उधर जाएगा तो रूट में चली जाएगी संख्या, तो आर इक्वल टू आएगा सीधा रूट में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब रूट निकलेगा ना, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 10 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू आएगा 10 सेंटीमीटर, हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो आई होप ये जो 10 सेंटीमीटर ये जो वैल्यू है वो किस प्रकार से आई वो आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए वो सारे के सारे क्लियर हो गए हो। ठीक है, और कमेंट में एक थंब और बना दीजिए, जिससे क्या है मुझे भी मालूम पड़ता है कि आप लोग सीख रहे हो मेरे से अच्छे से। ठीक है ना, चलिए सो हम रफ करते हैं, देन बढ़ते हैं हमारे पास इस चैप्टर के एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 की बात कर लेते हैं। तो 15 में क्या हमारे पास क्या दिया पहले समझ लेते हैं कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, एक कोन है और ये कोन का जो बेस है, हमारे पास उसकी जो वैल्यू दी गई है हमारे पास कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर बेस बोले तो हमारे पास डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस होता है हमारे पास वो डायमीटर का हाफ होता है, तो अगर मैं इसे आधा कर दूं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास रेडियस। तो r इक्वल टू लिख देता हूं मैं 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। अब पॉइंट हटा लेते हैं, तो इंटू में मैं पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा। अब इसे कैंसिल कर देते हैं 5 से, तो 5 4 जा 20,
5 टू 10 एंड 5 वन 5, मतलब हमारे पास जो r होगा ना, r वो होगा 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने उसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में रख लिया है बिकॉज पॉइंट में अगर होगा ना तो आगे कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, शायद ही, हाँ कंफर्म नहीं है कि वो दिक्कत आएगी नहीं आएगी, एक बार में भी कट सकती है। ठीक है, वो तो आगे सवाल करने पर मालूम पड़ेगा। अब इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या है, जो स्लैंट हाइट मतलब एल है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे भी सी एस ए फाइंड करना है, हमें निकालना है सी एस ए। सी एस ए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पाई आर एल इक्वल टू, पाई की वैल्यू कुछ दी है, नहीं दी, तो 22/7 इंटू रेडियस क्या है, रेडियस है हमारे पास 21/4 इंटू स्लैंट हाइट कितनी है, तो 10 है, 7 से 3 टाइम में 21 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4, 2 5 10, ये 2 से 11 टाइम हम इसे कैंसिल कर लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 11 इंटू में 3 इंटू में 5, अब इक्वल टू हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सो 11 3 जा 33 इंटू में 5 इक्वल टू 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। अब क्या हमारे पास सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बनेगा। आप देख सकते हो हमारे पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया, देखो ये लिखा है ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये जो 1 से लेके 15 तक जो क्वेश्चन थे हमारे पास ये सारे के सारे क्लियर हो गए। ठीक है, और मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आप 2025 में पढ़ना चाहते हो आप मेरे साथ, हर एक सवाल को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए कोर्स 2025। और अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर आता नहीं है या फिर समझ में ही नहीं पड़ता, तो आप साथ में लिख दीजिए बेसिक मैथ। ठीक है, जिससे क्या होगा, मैं दोनों ही वीडियो अलग अलग बनाऊंगा और इस साल का हमारा जो सिलेबस रहेगा वो खासकर मैथ, साइंस, एसएस और इंग्लिश पर रहेगा। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ ऑलवेज। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है हम लगातार एक साथ मिलके पढ़ें और पढ़ाएं। ठीक है ना, वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।